लेकिन आज हम यहां एक और बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने उठाना चाहते हैं। भारत में लोग हर रोज अपने खाने में ऐसे मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल होता है जिससे कैंसर तक हो सकता है। हाल ही में एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर हांगकांग और सिंगापुर में बैन लगाया गया और कहा गया कि इनमें इस केमिकल की मात्रा ज्यादा है जिससे लोगों की जान खतरे में आ सकती है, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इससे कैंसर हो सकता है। इसी तरह हमारे देश में लोग अपने बच्चों को बॉर्नवीटा जैसे ड्रिंक्स पिलाते हैं जिनमें तय मात्रा से कहीं ज्यादा एडेड शुगर होता है। इसी देश में कुकिंग ऑयल, तिल के बीज, नमकीन समेत कुल 527 फूड आइटम्स ऐसे हैं जो लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं और जिनमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग इन मसालों को खाते हैं, नमकीन खाते हैं, उन तेलों का भी इस्तेमाल करने से कभी हिचकिचाते नहीं हैं और इन्हें लेकर कभी कोई शिकायत नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मसालों में ऐसे ऐसे केमिकल्स पाए गए और हमारे देश में खाने पीने की चीजों पर जब भी चेकिंग होती है तो पता चलता है कि इसमें शुगर ज्यादा है, किसी में कोई केमिकल ज्यादा है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो विज्ञापन के जरिए आपको मूर्ख बना रहे हैं। कोई कहता है कि इससे इम्यूनिटी आ जाएगी, लेकिन इम्यूनिटी आती नहीं है और आप खाते रहते हैं। लेकिन कभी भी कोई नेता या कोई पार्टी इन पर राजनीति नहीं करती। आपने कभी सुना नहीं होगा कि बॉर्नवीटा में शुगर ज्यादा है, इस पर किसी नेता ने राजनीति की हो या कभी कोई चुनावी मुद्दा बन गया हो, या किसी मसाले में कोई केमिकल ज्यादा है जो आपकी जान को खतरे में डाल सकता है, उस पर किसी ने राजनीति की हो। लेकिन वैक्सीन पर लोग इतना ज्यादा शक कर रहे हैं और इस पर हमारे देश में राजनीति जबरदस्त हो रही है। और आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की एक रैली में फिर से एक बड़ा सवाल उठा दिया। आज फिर परेशान है, वो लेबोरेटरी वाले रिपोर्ट दे रहे हैं कि हार्ट अटैक ज्यादा हिंदुस्तान में इसलिए हो रहे हैं कि उस औषध में डिफेक्ट है। इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है और बार बार यही कहते ये मोदी ने कोविड के साथ सब लोगों को बचाया। नहीं भाई, कोविड के वक्त भी लूटे, बाकी के वक्त भी लूटे, अभी भी लूटते रह रहे हो और सब लूट लूट के अपने दोस्तों को दे रहे। आपको याद होगा जब यह वैक्सीन आई थी तब भी हमारे देश में बहुत राजनीति इस वैक्सीन को लेकर हुई थी और खास तौर पर विपक्ष के नेताओं ने इसे मोदी की वैक्सीन कहना शुरू कर दिया था। हमारा देश शायद अकेला देश ऐसा होगा पूरी दुनिया में जहां विज्ञान पर भी राजनीति होती है, जहां वैज्ञानिकों की नहीं सुनी जाती, डॉक्टरों की नहीं सुनी जाती। और हमारे देश में कौन सी वैक्सीन आनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन लोगों को लगनी चाहिए, ये फैसला डॉक्टर करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं। और जब एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड हमारे देश में आई या कोवैक्सीन हमारे देश में लगनी शुरू हुई, ये फैसला वैज्ञानिकों ने किया था, ये फैसला डॉक्टरों ने किया था, क्योंकि वही सबसे बेहतर जान सकते हैं कि हमारे देश के लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या हमारे देश के लिए सुरक्षित है। लेकिन उस सब के बावजूद इस पर बड़ी राजनीति हुई। उस समय बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था कि हम तो नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये मोदी की वैक्सीन है। और अब एक बार फिर से कोविड का वही भूत वापस लौट आया है और अब फिर से इस पर राजनीति होनी शुरू हो गई है। इसलिए आज हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि विज्ञान को राजनीति से दूर रखना चाहिए और ऐसे मामलों में जानकारी ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। इसलिए ये जो जानकारी की वैक्सीन है ये आज हम आपको देना चाहते हैं। कोविड की वैक्सीन तो आप लगवा चुके, लेकिन अज्ञानता की ये जो बीमारी है इसके लिए एक ही वैक्सीन है, वो है ज्ञान की वैक्सीन, जानकारी की वैक्सीन, नॉलेज की वैक्सीन। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, खास तौर पर इस कोविड के बारे में। तभी आप इस तरह के दुष्प्रचार से अपने आप को बचा पाएंगे। वरना अगर आप इन चीजों पर विश्वास करने बैठ गए तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आप परेशान रहने लगेंगे, अफवाहें फैलने लगेंगी, एक दूसरे को व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर लोग मैसेज भेजने लगेंगे और जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, वो भी बिना बात के। इसलिए सुकून से सोइए, आराम से रहिए अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है या कोई भी वैक्सीन लगवाई है दूसरी। और ये हम आपको बता सकते हैं कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये कहे कि अब इतने वर्षों के बाद आपके शरीर में उसका कोई साइड इफेक्ट आएगा।